दिल्ली वालों से पूछेंगे यूपी का हाल, वालों का सिलसिला। ये पेरिस तो बनाना चाहते हैं, लेकिन पेरिस जैसी सुविधाएं जानते हैं आप? ये बोल रहा हूँ, दंगे किसने भड़कवाए? JNU वाले है ना। देश के जो हालात चल रहे हैं ना, देश गुलाम हो लिया। उखाड़ नहीं पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। ममता में तैर रही थी वहाँ गंगा में, उस टाइम कहाँ था मोदी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कमी सत्ता के अंदर में है? पूरा मंदिर निर्माण में कीजिए, क्या वो मूर्ति जरूरी थी? नमस्कार, मैं मनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्रमाण। तो आज दिल्ली वालों से पूछेंगे यूपी का हाल। क्या आखिरकार क्या क्या अंतर है यूपी की सत्ता में और दिल्ली की सत्ता में? महिला असुरक्षा, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बिगड़ती अवस्था, सब कुछ चरम पर है। तो ऐसे में यूपी में आम आदमी पार्टी का यूपी के विधानसभा चुनाव में कदम रखना कहां तक सही साबित होगा और कहां तक गलत? आइए जानते हैं इस बात की गहराई को दिल्ली की जनता से। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी अब पैर पसार रही है यूपी में अपने। तो क्या लगता है कि यूपी में वो अपना गठन कर पाएगी या जो सत्ता पहले थी वो रहेगी? वो जो सत्ता पहले थी वही रहेगी। रीजन क्या है? लोग कह रहे हैं भाजपा ने काम नहीं किया और आप कह रहे हैं रहेगा ही। काम क्यों नहीं किया? कितना क्राइम था पहले यूपी में, लोग रात को चल नहीं पाते थे। पर्सनल गाड़ियाँ लेके इतनी चोरियाँ चकारियाँ होती थी और होती थी। अगर महिला का वो रेट दिखा जाए, हाँ, तो यूपी में क्राइम कम ही हुआ है। कोई भी नहीं है बेहतर, कोई भी नहीं है। ये मत कहो आपकी भाजपा बेहतर है या आम आदमी पार्टी बेहतर है। बेहतर कोई भी नहीं है। बेहतर तो हम भी वहाँ चले जाएंगे तो हम भी बेहतर नहीं रहेंगे। जो लेकिन विकास के पथ पर थोड़ा अग्रसर तो होते हुए नजर आएंगे ना। विकास पे क्या विकास नहीं हुआ? हर चीज, मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, सारा चीज बनी है। बेरोजगार लोगों से आपकी लगता है मुलाकात नहीं हुई? बेरोजगार तो पूरी कंट्री में है, पूरी कंट्री में भाजपा की सरकार है। हाँ जी, आइए इधर थोड़ा जानते हैं। हाँ जी, केंद्र सरकार में भाजपा शासित सरकार है। भाजपा शासित सरकार जो 6-7 साल हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है, इस हद तक बढ़ी है। जो नोटबंदी इन्होंने करी है वो बिना सोचे समझे करी है। जो GST लगाया है बिना सोचे समझे करा है। जो ये इस तरीके की सीलिंग करे जा रहे हैं, इनको पहले रोजगार। ये पेरिस तो बनाना चाहते हैं, लेकिन पेरिस जैसी सुविधाएं जानते हैं आप कि उधर बुजुर्गों को कितनी सुविधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई की कितनी सुविधा है? आपको पता है देश विनाश की ओर जा रहा है। हमारी GDP आज इतनी गिर चुकी है कि पूछो मत। और ये बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी ने जितना दिल्ली में विकास किया है उतना शायद ही किसी पार्टी ने विकास किया होगा। जो आज ये सेंट्रल पार्क में भी घूम रहे हैं, ये खूबसूरती जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने इतना काम करके दिखाया है कि इतना कोई भी सरकार। यूपी के अंदर आप जाइए, उधर बिजली की आप हालत देखिए, लोग कैसे, उनके पास खाना तक नहीं है। अच्छा, एक तरफ लोग हैं भाजपा के पक्ष में और दूसरी तरफ विपक्ष में। बातें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आइए देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ, दंगे किसने भड़कवाए? JNU वाले, NRC वाले दंगे किसने भड़काए? ये आज से पहले तो इतने दंगे नहीं हुए थे मैम। अभी ये इन्होंने बंगाल में जब इलेक्शन थे इतने दंगे भड़क गए, आपने देखा होगा। बंगाल में कौन सी पार्टी, लोकल पार्टी जो वहाँ की थी, TMC पार्टी है। TMC जो है उन्होंने दंगे भड़कवाए थे। हम यहाँ पे झगड़ा करने नहीं, अपने सवालों के जवाब मांगने आए हैं। तो जवाब दीजिए, शांति से दीजिए, सबकी सुनेंगे, एक एक करके सुनेंगे। हाँ, बोल पूछ, क्या पूछना पूछ। हमारा सवाल थारे से ई है, यूपी में कौन सी सत्ता बैठेगी इस बार? थोड़ा बताइए तो। मन यूपी तो मतलब कोई बात है देश की, जो देश की बात पूछने लग रही थी। आम आदमी पार्टी बढ़िया है, भाजपा बढ़िया है, बसपा बढ़िया है, कौन सी बढ़िया है? देश के जो हालात चल रहे हैं ना, देश गुलाम हो लिया। बात जिक्र तालिबान का चल रहा है ना, तालिबान को नहीं, देश हो लिया गुलाम। सुनो मेरी बात भाई, ताली बजान के रह गए तम, बस हथियार उठाने पड़ेंगे जिस प्रकार भगत सिंह ने उठाए थे। काल करनाल टोल पर सिर पाड़े गए हैं उड़े किसाना के। कितने दिन तक किसान अपने बैठे हैं भूखे? 1 साल कितने किसाना की हत्या हो ली। रही बात पार्टियां की, कौन सी पार्टी विकास? दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हिल दी? बंगाल में ममता क्यों नहीं हिल दी? उखाड़ नहीं पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। ममता का बंगाल में वेट शांति। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पे आप चाहते क्या है सरकार से? वो ऐसा कर दे हम शांत हो जाएं? हाँ, सीधी बात है। 3 काले कानून उन्हें रद्द कर दो, MSP की गारंटी कर दो, देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। ये सारे नू तो है को नहीं, नाज खानी है कौन सा पार्टी का? वो दौड़े कुर्ते पार का, मैं भी बादशाह बने। तो जय हो युवा की सवालों का सिलसिला आगे भी। ये भाजपा शासित जो सरकार है, ये एक तानाशाह सरकार है। इसने ये नहीं सोचा कि मैं गरीबी खत्म करूं, इसने सोचा गरीबों को ही खत्म कर दूं मैं। इनने जो बेरोजगारी बढ़ाई है, जो 7 साल में बेड़ा गर्क हुआ है हमारे देश का,
हमारी इतनी जीडीपी डाउन आ गई, हमारे देश एक तरीके से आधा बेच दिया। किस कानून के अंदर ये अधिकार खत्म होना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे देश को कैसे बेच सकता है? क्यों बेचेगा वो हमारे देश को? उसको ये राइट ही नहीं होने चाहिए कि वो हमारी कैसे हमारी चीजें बेच सकता है, रेलवे बेच सकता है, एयरपोर्ट बेच सकता है, कैसे बेच सकता है? भाजपा राम मंदिर का निर्माण करने जा रही है। इतने सालों से ये मुद्दा चला आ रहा था, उस मुद्दे को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी, अच्छे काम तो किया। आप कैसे क्या कह रहे हैं? इनके पास 3 मुद्दे हैं, कुछ नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गाय भैंस और गाय, ये जो होता है मंदिर, मस्जिद, गाय भैंस और हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा इनके पास कोई भी पॉइंट नहीं है। इनको अगर कोई सरदार लोग करते हैं तो खालिस्तानी हो जाते हैं, और अगर कोई मुस्लिम लोग करते हैं वो आतंकवादी हो जाते हैं, और अगर हिंदू बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। इससे बढ़ गया ये सब जातिवाद वगैरह। तो इनके जो मुद्दे हैं ये अपने मुद्दों के ऊपर है ही नहीं। इन्होंने तो एक तरीके से दुकानदारी वाला काम किया है, इन्होंने जन सेवा तो की नहीं है। इनको रोजगार बढ़ाने चाहिए थे, इन्होंने पब्लिक के रोजगार नहीं, शिलान्यास चलाई, योजनाएं बनवाई, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कितनी योजनाएं दी। मैडम अगर आप लोन लेने जाओगे ना, अगर सच्चाई में एक नॉर्मल आदमी के लिए इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। विजय माल्या यहाँ से भाग गया, इतने बड़े बड़े बंदे बैंक करप्ट करके आज 50,000 का लोन कोई गरीब आदमी नहीं ले सकता, और वो 50,000 करोड़ का हमारे से घपला कर जाते हैं। क्या करा इन्होंने? क्यों नहीं लेके आते उनको विदेशों से? क्यों नहीं लेके आके उनको खींच के वो अपना ये इनका जितने नीरव मोदी, ये सारे के सारे इतने बड़े बड़े घपले कैसे करके? सर आखिरी सवाल, यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार तब आप वोट किसको दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी आएगी जी वहाँ पे। दिल्ली चाहती है आप, लेकिन यूपी चाहती है ऑलरेडी भाजपा। आइए वेट, यूपी भी सत्ता बदलाव चाहती है और किसको लाना चाहती है, आइए जानते हैं। आप किस दावत कह सकोगे वोट बाज पाओगी? हाँ जी? किस दावत कह सको आपके वहाँ पर बाज पाओगी? किस खुशी में कह दिया आपने कि वहाँ पर बाज पाओगी? मैं तो वहाँ से तैर रही थी वहाँ गंगा में, उस टाइम कहाँ था मोदी? क्या काम आई वो? सरदार पटेल की कितनी मूर्ति पर करोड़ों रुपए लगा दिए, करोड़ों रुपए इन बेरोजगार लोगों पर लगाए होते, देश का कितना विकास होता। कोई यूनिवर्सिटी बनवाते, कोई हॉस्पिटल बनवाते, कोई स्कूल बनवाते, क्या किया? बेरोजगार कर दिया। अब आपकी बात रही भाई साहब, संपत्ति की बात कर रहे थे, संपत्ति का नुकसान हो गया, पत्ता तोड़ दिया, मेरे पर 5,000 रुपया जुर्माना लग जाएगा। सरकारी संपत्ति नहीं, मोदी ने रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, देश बेच भगाया। फांसी होनी चाहिए, फांसी क्यों को नहीं होती? सबसे पहले मास्क का उपयोग करें, अन्यथा ये वीडियो अपलोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाना है। सर आपका नाम? रवि। कहाँ से आप? यूपी से हूँ। हाँ जी, क्या चाहते हैं इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में कौन सी सरकार आए? ये ना कि जिस तरीके से हम आप जैसे कह रही है, भाई ने जिस तरीके से बोला ना कि हमें राम मंदिर क्यों चाहिए, राम मंदिर क्यों बना, जब ये राम मंदिर का मुद्दा है तो हम ही लोग, सरकार हमारे तरीके से काम करती है, हम जिस तरीके से सरकार को डेवलपमेंट करेंगे सरकार वैसे रिजल्ट देती है। अभी कुछ दिन पहले एसएससी का आपने शायद सुना हो, एसएससी का मैटर चल रहा था कुछ दिन पहले कि वहाँ पे उन्होंने रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ चली, प्रोटेस्ट वगैरह उठाए गए, कहीं ना मैं भी उसमें शामिल था। बट होता क्या है, फिर यही जो सरकार होती है ना, ये क्या करती है, जो अपने सिपाही जो होते हैं ना, इनको भेज के बोलती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें पता है ना, क्योंकि जैसे जैसे आजकल युवा क्या है, हमारे युवा जिस दिन जागरूक हो जाएगा ना, ये रैलियों में झंडे बैनर लगाना, ये मोदी जब आते हैं झंडों में झंडे लगते हैं, रैलियाँ होती हैं, इनमें हम लोग ही जाते हैं ना कहीं सरकार इस तरीके से काम करती है, जो सरकार हमारे द्वारा ही काम करती है। हम जिस तरीके से सरकार को आगे प्रोत्साहन करेंगे सरकार वैसे ही काम करेगी। जो अखिलेश यादव सरकार में थे वो क्यों सरकार में गए? क्योंकि उन्होंने भी वही गलतियाँ की। उन्होंने क्या किया, शिक्षा मित्र को सबसे पहले परमानेंट किया। क्या देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं है? उन्होंने उन लोगों को उन्होंने परमानेंट कर दिया जिन्हें कुछ भी नहीं आता। 10,000 की सैलरी थी, 30,000 की सैलरी कर दी। अखिलेश यादव चले गए, मैं यादव हूँ, वैसे मैं बोलना चाहूँगा मैं यादव हूँ वैसे। तो एक बात बताइए, आपको कौन सी सरकार पसंद है? सरकार तो कोई भी पसंद नहीं, फिलहाल तो अभी केजरीवाल काफी बेहतर काम कर रहे हैं मेरे लिए, जो कि मुझे दिखता भी है। तो क्या लगता है विधानसभा में अभी केजरीवाल का शायद इस बार टेन्यूर जो है ना वो शायद काफी मुश्किल रहेगा, जो ये रियलिटी रहेगी। आप आज या आने वाले समय में जो भी देखेंगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एमसीडी के इसमें इलेक्शन होने, मैं नहीं उन्होंने केजरीवाल अभी यूपी में तो नहीं है, दिल्ली में ही है ना। यूपी की बात करूँगा। नहीं विधानसभा चुनाव वो इस बार लड़ने जा रहे हैं, इस बार यूपी में हाँ जी, उतरेंगे। हाँ जी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है, जब इंसान कहीं पहली बार जाता है तो अपने उसे समय लगता है उन चीज़ों को बनाने में। कहते हैं धीरे धीरे, कहते हैं बड़ा एम्पायर बनाने में थोड़ा समय लगता है। छोटे मोटे नाले खोदने तो 2 मिनट में खोद जाते हैं, नहर खोदने में थोड़ा समय लगता है। वही केजरीवाल के साथ होने वाला, शायद इस बार ना है, बट लोग इस बार जरूर चाहेंगे सत्ता का परिवर्तन जरूर आए, क्योंकि बाबा जी ने जिस तरीके से काम किया, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे काम जो किए जो ठीक थे। लेकिन अब जैसे आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, राम मंदिर कहीं ना कहीं हमने कभी हॉस्पिटल मांगे उनसे कि नहीं हमें 50 एम्स चाहिए? नहीं मांगे ना। नहीं, बहुत लोगों ने मांगे। जब कोरोना की दूसरी लहर में लोग मर रहे थे तो मांगे थे। मौत से पहले कफन लेके कोई नहीं बैठता। कोरोना की जब दूसरी लहर आई तब हमने वो चीज़ की ना, अगर वो ना आती तो क्या आप मांगती? तो ऐसे में क्या आप ये कहना चाहते हैं कमी सत्ता के अंदर में है? 30,000 वेट बताया कि हाँ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई है, चलो मंदिर के लेके, तो उन्होंने बोला मंदिर निर्माण में कीजिए। क्या वो
मूर्ति जरूरी थी, या दिल्ली में यूनिवर्सिटी की जरूरी थी, या नौकरियां जरूरी थी? जो जितना भी आप देखिए कि लोगों के जब रोजगार छिन गए हैं तो ये करप्शन भी बढ़ा है, यहाँ पे गुंडागर्दी भी बढ़ी है। भाई खाली दिमाग शैतान का डेरा। जब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा वो गलत साइड जाएंगे, गलत काम